बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं ये मुवाजना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी मुजस्समा आज़ादी और स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी मुजस्समा इत्तेहाद जो भारत में बनाया गया है। उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन की एक वीडियो है। वैसे आपको क्या लगता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी मुजस्समा आज़ादी अमेरिका में होने का कोई जवाज़ बनता है? क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली का सरगर्म मुजरिम है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, अच्छा मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे। फ्रांस की तरफ से तोहफा दिया गया हिस्सा यानी पेडेस्टल। वैसे फ्रांस ने क्या सोच के अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी का गिफ्ट किया होगा? सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से बहुत हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। लेकिन फ्रांस वालों से इंतखाब गलत हुआ। फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। वैसे तो इनसे बड़ा नाम तो गांधी जी का भी है। 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए यह प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैचू की लंबाई 154 फीट है और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था। पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5, अगर बात करें बजट की तो अमेरिका पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं बनता। को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख US डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। 3000 करोड़ रुपया लगा के इंडिया ने सिर्फ एक बुत बनाया। वही अगर कोई एक अच्छा इंसान बनाते आज इनकी कौम को लीड करने के लिए एक अच्छा वजीर आज़म तो दस्तयाब होता। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था। उस वक्त तो बड़ी इसकी बल्ले-बल्ले हुई होगी। इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त क्योंकि दुनिया को तोड़ने का काम तो अमेरिका के सुपुर्द है। गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी।
इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अमेरिका को यह हक हासिल नहीं है ना कि वो अपनी सरजमीन पर किसी ऐसे मुजस्मे को नस्ब करे जो पूरी दुनिया को इत्तेहाद का दरस दे। कॉपर का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि अमेरिका का किरदार ऐसा रहा नहीं है। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा अगर कभी उस्मानी बिजली गिरी तो ये तो नीचे तक आ जाएगी जितना इस पे कॉपर लगा हुआ है। 300 अलग-अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात यही जंजीर अमेरिका ने दुनिया को पहनाई हुई है, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट। आखिर फिर वो 150 साल का अरसा भी तो है ना बीच में, वो 150 साल पहले बना। यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। वैसे तो इंडिया वालों के पास बड़े लोहे का कारोबार करने वाले भी हैं। खुद पाकिस्तान से बड़ी बड़ी शख्सियात उनको मिलने जाती रही हैं। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण। फैक्ट्री में तो फिर ऑर्डर ही सिर्फ इसका मिला होगा। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर, क्योंकि वो इंडिया के मकामी लोग ज्यादा होंगे ना, आना आसान है। उधर अमेरिका कौन जाएगी इतनी दूर, बताना आसान नहीं है। नाले वो जितना पुराना हो गया दुनिया को, वो देख देख के भी दिल भर गया। टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है, पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 150 साल तक ये बिल्कुल बेमकसद खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कमा के देंगे। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वैसे तो हमारी सरजमीन ने गंगाराम जैसे भी सिविल इंजीनियर पैदा किए हैं, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी रंग बदलने के बाद तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। बेहद मजबूती से खड़ी है। चलो कोई नहीं, नया पेंट कर देंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों तब तक तो शायद टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों स्टैचू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस्ड कंपैरिजन। आपको अगला कंपैरिजन किस टॉपिक पर देखना है? बहुत जबरदस्त कंपैरिजन था, दोनों बिल्कुल बराबरी की चीजें हैं। अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं तो वो आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है, लेकिन अपने वक्त में वो भी एक बहुत बड़ा शाहकार था। इसी तरह ये जो 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी तमीर किया गया है, ये भी एक कमाल शाहकार है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती रेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।